ठीक है, अब हमने जो पढ़ना है वो है हमारा SJFS, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग। नाम से ही पता चल गया कि जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी वो पहले जाएगी, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम हो वो पहले जाएगी। Another way to schedule job to pick the job that will take the least amount of time to complete. यहाँ पे एक जो काम है वो बड़ा अच्छा होगा कि जो शॉर्टेस्ट जॉब है, अब देखिए वो जल्दी काम खत्म कर लेंगी, उनको इतना ज़्यादा वेट ही करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। बिकॉज यहाँ पे पहले वाला इतना टाइम टेकिंग था तो दूसरे वाले कैसे जल्दी काम कर लें। तो फर्स्ट कम सर्व में जो स्केजलिंग थी, एवरेज वेटिंग टाइम कुड बी रिड्यूस्ड बाय रनिंग द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सो यहाँ पे वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। द SJF scheduling algorithm pick the shortest job in term of burst size and places it to the CPU। जो भी आपका CPU है उसके ऊपर ये प्रोसेसिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बर्स्ट साइज हमने दे दिया है एक काम को कि भाई इस प्रोसेस की इतना ही बर्स्ट टाइम है, तो इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के सिनेरियो से चलेगा तो वो वैसे ही फुलफिल होगा। देर आर टू पॉसिबल स्कीम्स ऑन दिस एल्गोरिथम। अब मैं ऊपर बता के भी हटी हूँ, जो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो नॉन प्रीएम्पशन है, उसमें जैसे आपका प्रोसेस आएगा उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, वो अपने टाइम के मुताबिक कंप्लीट करेगा एंड दैट्स इट। लेकिन जो SJF है ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो यहाँ पे नॉन प्रीएम्पशन और प्रीएम्पशन दोनों तरीकों से हम काम कर सकते हैं, मतलब कि टाइम अपने टाइम के मुताबिक भी ख़त्म कर सकता है या फिर हम उसको फोर्सली भी क्लोज कर सकते हैं। सो नॉन प्रीएम्पशन और प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन और प्रीएम्पशन, अब ये क्या चीज है नॉन प्रीएम्पशन? वंस द CPU इज गिवन अ प्रोसेस, जब एक प्रोसेस CPU को दे दिया जाता है, इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड अनटिल द करंट CPU बर्स्ट फिनिश, मतलब कि वो अपना टाइम कंप्लीट ना कर ले तब तक वो प्रीएम्प्टिव नहीं हो सकता, मतलब वो बंद नहीं हो सकता। उसने अपना काम पूरा करना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जितना मर्जी उसको क्लोज करने की कोशिश करो। प्रीएम्प्टिव में क्या है, इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव विद अ शॉर्टेड CPU, बस लेट्स सपोज करो एक बड़ा प्रोसेस था जैसे कि 24 वाला था, अब दूसरा प्रोसेस कह रहा है भाई मेरा 3 है, तो CPU वाला क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा, वो कहेगा पहले इसको एग्जीक्यूट करवाओ। बस्ट रिमेनिंग CPU बस्ट टू करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस उसने स्टॉप कर देना है और रिप्लेस कर देगा करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के साथ। इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। Shortest job first SJF scheduling gives the minimum average waiting time for a given set of processes। बहुत ज़्यादा टाइम जो है कम हो जाता है तो ये ज़्यादा जो है इजीली और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इफ़ यू रन ऑल द शॉर्ट जॉब फर्स्ट, अगर आप मतलब कि रन करना चाह रहे हैं सारी जो भी आपकी शॉर्ट जॉब्स हैं फर्स्ट, then each subsequent job has a relatively short waiting time। so सारी देखे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, सारी शॉर्ट जॉब्स हैं तो हमने पहले शॉर्ट जॉब्स रखी तो वो जल्दी काम कर लिया उन्होंने। इफ यू वर टू रन ऑल लॉन्ग जॉब फर्स्ट देन एवरी सबसीक्वेंट जॉब वुड हैव अ लॉन्गर टाइम टू वेट, ठीक है। अगर शॉर्ट जॉब्स है तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के मुताबिक काम करेंगे, लॉन्ग है तो वो लॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम वेट होगा उनका। पहले इसकी टाइप्स में आता है नॉन प्रीएम्प्टिव। Non-preemptive SJF, in the following example there are 4 processes। इसमें आपका जी प्रोसेस नेम है, 4 प्रोसेसेस हैं, इसमें अराइवल टाइम दिया गया, अब यहाँ पे अराइवल टाइम चेंज है, ठीक है। अब प्रोसेस 1 का 0 है, प्रोसेस 2 का 2 है, प्रोसेस 3 का 4 है, प्रोसेस 5 का सॉरी मतलब कि 4 का 5 है, सॉरी डैट, मतलब कि टाइम चेंज है इनका, अराइवल टाइम, इनका स्टार्टिंग टाइम। बस टाइम देखें 7 है, 4 है, 2 है, 4 है, तो अब ये क्या करेगा, अब हम इसको देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है ना, तो बस टाइम जो हमारा शॉर्ट होगा वो देखेंगे कैसे मूव होता है। दी अराइवल टाइम इन दिस एग्जाम्पल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, अराइवल टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस देयर इज ओनली वन प्रोसेस अवेलेबल एट टाइम 0,
ठीक है, अब यहाँ पे ओनली वन प्रोसेस है, 0 टाइम पे अवेलेबल होगा। प्रोसेस 1 सच एज़ प्रोसेस 1 इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट द शॉर्टेस्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे वो अब क्या है, 0 से स्टार्ट करेगा, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा। एट टाइम 2 ये वाला जो टाइम है, अब टाइम 2 पे देख रहा है, प्रोसेस 2 अराइव्स बट प्रोसेस 1 इज़ ऑलरेडी रनिंग। शॉर्टेस्ट जो भी वो ये नहीं देखेगा कि प्रोसेस 1 चल रहा है तो भाई मैं वेट करूँ, नहीं। एसजेएफ का मतलब है कि वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ देने की कोशिश करेगा। सो अब वो क्या कर रहा है, टाइम 2 पे आया तो उसने चेक किया भाई प्रोसेस 1 तो ऑलरेडी रनिंग मोड में है। तो अब देयर इज नो प्रीएम्पशन, सो इवन थ्रू प्रोसेस 2 इज नाउ द शॉर्टेस्ट, इट हैज टू वेट अंटिल द प्रोसेस 1 फिनिश। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब देखी उसने, लेकिन प्रोसेस 1 का कंप्लीट होने का वेट करेगा बिकॉज़ ये नॉन प्रीएम्पशन है। नॉन प्रीएम्पशन में उसको स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, एफसी एफएस में तो वो चेक ही नहीं कर रहा था ना, नेक्स्ट पे आके वो पहले कंप्लीट हुआ, दूसरा आया, फिर तीसरा आया। लेकिन एसजेएफएस में ऐसे नहीं है, वो चेक ज़रूर करेगा। नॉन प्रीएम्पशन है तो यहाँ पे काम अब आपका स्टॉप नहीं होगा। एट टाइम 4, अब ये वाला जो टाइम 4 है, ये वाला अराइवल टाइम, प्रोसेस 3 अराइव्स दैट इज द शॉर्टेस्ट। अब वो क्या कह रहा है, प्रोसेस 3 पे आया तो उसने कहा कि भाई ये वाला शॉर्टेस्ट था बस टाइम, बट प्रोसेस 1 है स्टिल नॉट फिनिश्ड। क्या हुआ, प्रोसेस 1 तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। फिर वो क्या कर रहा है, आपका 5 टाइम पे आया। ठीक है, प्रोसेस 4 अराइव्स एंड प्रोसेस 3 इज स्टिल द शॉर्टेस्ट। उसको कोई गर्ज नहीं है, उसने सारे प्रोसेस चेक कर लिए। अभी पहला प्रोसेस चल रहा है, उसने सारे प्रोसेस चेक कर लिए हैं। ठीक है, प्रोसेस 1 तो अपना काम करेगा भाई, कंप्लीट करेगा वो, बिकॉज वो पहला है इसके अंदर, नॉन प्रीएम्पशन में वो उसको स्टॉप नहीं कर सकता। लेकिन आफ्टर डैट वो इस सीक्वेंस से नहीं चलेगा। अब वो सीपीयू के पास सारी इंस्ट्रक्शन आ गई है कि जो प्रोसेस 3 है उसका सबसे बर्स्ट टाइम जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, अब वो प्रोसेस 1 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, व्हेन प्रोसेस 1 फिनिश, जब प्रोसेस 1 फिनिश हो जाएगा देन प्रोसेस 3 विल रन बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट। व्हेन प्रोसेस 3 फिनिश, अब देखिए प्रोसेस 3 फिनिश हो गया तो अब प्रोसेस 2 का भी बस टाइम सेम है और प्रोसेस 4 का भी सेम है। तो अब पहले क्या हो, कौन सा वाला प्रोसेस होगा, प्रोसेस 2 विल रन होगा। इट हैज़ द सेम लेंथ एज 4 बट अराइव्ड अर्लियर सो वी विल चूज इट। सो ये आपके प्रोसेस 3 से पहले आया था आपके सीपीयू के पास। ठीक है, लेकिन इसका जो बर्स्ट टाइम था वो ज़्यादा था किससे, प्रोसेस 3 से, इसलिए इसको वेट करना पड़ा। तो पहले ये 3 वाला होगा, फिर 4 वाला होगा, फिर ये आपका प्रोसेस 4 चलेगा जिसका अराइवल टाइम 5 है। फाइनली प्रोसेस 4 विल रन। यहाँ पे आपका फाइनली आपका प्रोसेस 4 जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गैंट चार्ट बनाया हुआ है। देखिए भाई प्रोसेस 1 ने कंप्लीट होना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अराइवल टाइम 0 है तो ये आया, इसका कितना था आपका 7 था, 7 टाइम्स कंप्लीट हुआ। प्रोसेस 3, अब देखिए आप प्रोसेस 2 नहीं चला बिकॉज उसके ने चेक किया था प्रोसेस 3 जो था वो शॉर्टेस्ट जॉब था। तो अब प्रोसेस 3 जो है वो काम करेगा, 7 में 2 जमा किए कितना हो गया, 9 हो गया ना। अब प्रोसेस 2 का कितना था, अब प्रोसेस 2 को देख लें आप, प्रोसेस 2 का कितना था, बस टाइम 4 था। ठीक है, 4 था तो अब इसको ऐड कर लें तो ये टोटल हो गया 13। ठीक है, अब प्रोसेस 4 है, ये लास्ट वाला था तो इसका देख लें, 4 था तो उसमें जमा कर लें, वो आपके पास आंसर आ जाता है 17। तो टोटल आपके जो प्रोसेस का टाइम है वो 17 है। तो आप मतलब कि ये उससे कम पे चल रहा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, तो पहला प्रोसेस तो चलना ही चलना है बिकॉज वो एक बार आ चुका हुआ है, नॉन प्रीएम्पशन है ना, नॉन प्रीएम्पशन में इसको रोकेगा नहीं। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब है कि अगर एक प्रोसेस चल पड़ा है और वो स्टार्टिंग प्रोसेस है, उसने अपना काम कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, सो ये काउंटिंग ही है, यहाँ तक ही जाएगी 1 से लेकर 6 7, मतलब इसने इतना टाइम लिया है। फिर इसके अंदर जमा होगा, फिर इसके अंदर जमा होगा, वो आपने बस टाइम निकालना सीख लिया, वो कैसे निकालना है। अच्छा भी, अब इसकी वेटिंग टाइम की एग्जांपल है।
तो तरीका वही है वेटिंग टाइम निकालने का, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, फिनिश टाइम। फिनिश टाइम कितना था प्रोसेस का और बर्स्ट टाइम कितना था, दोनों ही सेम थे, ठीक है, ये देख लें आप, बर्स्ट टाइम भी सेम था और इसका जो आपका प्रोसेस वन का टाइम था 7 था, ठीक है, सेम सेम था। 7 - 7 - 0 किया तो 0 आ गया। सो ये इसी तरह आपने निकाल लेना है। 13 - 4 - 2 7, 9 - 2 - 4 माइनस आपके पास 3 आ गया। 17 - 4 - 5 आ गया आपके पास 8, ठीक है। ये आपका तरीकाकार है, इन तीनों को माइनस करना होता है जब आपने वेटिंग टाइम निकालना होता है। आप फिनिश टाइम, बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम। और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का क्या तरीका है, ये जो आपके पास वेटिंग है, ये टाइम ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये मतलब या यहाँ पे मिस्टेक होगी या यहाँ पे मिस्टेक होगी। सो आपने इसको देख लेना है, 0 + 9 लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे 7 आना है जी। 0 + 7 + 3 + 8 डिवाइडेड बाय 4, और एवरेज भी वही निकालते हैं, जितनी वैल्यूज होती है उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, जस्ट 5। तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट जो है उसका एवरेज टाइम कम हो गया। सो अभी हमने इसका नॉन प्रीएम्पशन देखा है, अभी हमारा प्रीएम्प्टिव बाकी है SJF का, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल देयर आर अगेन 4 प्रोसेसेस। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, वही मतलब कि 4 प्रोसेसेस ही ले रहे हैं। नोट दैट प्रोसेस 3 नाउ हैज अ बर्स्ट टाइम 1। अब प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम क्या है, 1 है। ऊपर कितना था, ऊपर कितना था, 2 था। अब है वही एग्जाम्पल सेम, ठीक है, अराइवल टाइम भी वही है, बस ये एक बर्स्ट टाइम जो है वो चेंज कर दिया है, 3 कर दिए, 3 का जो है वो बर्स्ट टाइम 1 कर दिया, लेकिन है तो यही शॉर्टेस्ट जो भी है ना। अब इसको जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव का पहला सिनेरियो है, इसमें हमने प्रोसेस 1 चल रहा होगा उसको स्टॉप करना है। दी अराइवल टाइम इन दिस एग्जाम्पल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, अराइवल टाइम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रोसेस 1 आएगा ही आएगा, लाजमी आएगा, अंदर जरूर आएगा लेकिन पहले रन नहीं होगा। सिंस देयर इज ओनली वन प्रोसेस अवेलेबल एट टाइम 0, सो आपने देखा कि पहले प्रोसेस जो अराइवल टाइम 0 है, किधर है, प्रोसेस 1 है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपका प्रोसेस 1 जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोसेस 1 इट इज बाय डिफॉल्ट द शॉर्टेस्ट प्रोसेस। सो वो क्या क्या करेगा, उसको नहीं पता कि इसके आगे प्रोसेस छोटे हैं या बड़े हैं, उसने कहा कि मेरे पास प्रोसेस 1 आया है तो यही शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है, अब वो ले लिया इसने, यहाँ तक वही चीज ही है। लेकिन जब वो टाइम 2 पे आया, मतलब आपका अराइवल टाइम जो है, यहाँ पे अराइवल टाइम, ठीक है, इसके मुताबिक चल रहा है और देन इसका बर्स्ट टाइम चेक किया जा रहा है। अच्छा जी, अराइवल टाइम प्रोसेस 2, अराइवल टाइम 2 पे आया, प्रोसेस 2 अराइव्स, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस 2 जो है वो पहुंच गया है, बट प्रोसेस 1 इज ऑलरेडी रनिंग। ऐसे ही था ना नॉन प्रीएम्प्शन में, हमने देखा कि प्रोसेस 1 जो है वो रनिंग मोड में है। हाउएवर देयर इज प्रीएम्प्शन, चूंकि अब ये प्रीएम्प्शन है, उसमें था नॉन प्रीएम्प्शन, तो इसलिए वो उसको स्टॉप नहीं करेगा, लेकिन ये तो प्रीएम्प्शन है, इसको फोर्सली वो बंद करेगा। सो इवन द प्रोसेस 1 इज ऑलरेडी रनिंग, सो देख रहा है कि प्रोसेस 1 जो है वो ऑलरेडी रनिंग मोड में है, इट इज रिमूव फ्रॉम द सीपीयू एंड रिप्लेस विद प्रोसेस 2। क्या किया उसने, उसने कहा कि ये तो 7 था और ये 4 है, तो ये आप इसको रख लेगा, ठीक है। अब 7 किसके साथ रिप्लेस हो गया, 4 के साथ हो गया। लेकिन अब जैसे ही वो नीचे आया, प्रोसेस 3 मतलब अपने टाइम 4 के ऊपर गुजरता हुआ है, अराइवल टाइम 4 गुजारा उसने, प्रोसेस 3 अराइव्स, दैट इज नो द शॉर्टेस्ट एंड इट रिप्लेस प्रोसेस 2 ऑन सीपीयू। अब प्रोसेस किसके साथ रिप्लेस हो गया, आपका जो प्रोसेस 2 चल रहा था वो प्रोसेस 3 के साथ रिप्लेस हो गया, बिकॉज 1 ज्यादा शॉर्टेस्ट लगा उसको। एट टाइम 5 प्रोसेस 3 फिनिश, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एट टाइम 5 प्रोसेस 3 जो है वो फिनिश हो गया एंड प्रोसेस 3 अराइव्स। अब प्रोसेस 3 पे
4 के पास पहुंच गया वो। प्रोसेस 2 इज वंस अगेन द शॉर्टेस्ट। देखिए प्रोसेस 4 क्या था, 4 था और प्रोसेस 2 भी 4 था, लेकिन अब वो प्रोसेस 4 को नहीं करेगा बिकॉज ये प्रोसेस 3 से पहले आपका प्रोसेस 2 था, तो वो इसको पहले लेगा। ठीक है, अब वो किसको चलाएगा, आपके प्रोसेस 2 को चलाएगा। ठीक है, प्रोसेस 2 दोबारा चलेगा, शॉर्टेस्ट है, एंड इट अगेन द सीपीयू रनिंग अंटिल टाइम 7। अब वो किस टाइम से चल रहा है, टाइम 7। 5 मतलब कि उससे रिवर्स हुआ, इसको देख लेते हैं। हाँ जी, एट टाइम 7 प्रोसेस, अब वो एट टाइम 7 के ऊपर गया, जो अब हमारा एक्चुअली टाइम काउंट कर रहा है, बस टाइम की तरफ आ गया। एट टाइम 7 प्रोसेस 4 इज द शॉर्टेस्ट एंड रन्स अंटिल 11 टाइम्स। अब वो क्या कर रहा है, इसको कितनी बार रन करेगा, 11 टाइम्स रन करेगा। फाइनली प्रोसेस 1 विच इज द ओनली प्रोसेस लेफ्ट, सो अब मतलब तीनों प्रोसेस आपके कंप्लीट हो गए इतनी स्ट्रगल के बाद। तो अब क्या होगा, एक ही प्रोसेस बचा था ना, प्रोसेस 1 जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा था, सो इट इज नाउ द शॉर्टेस्ट एंड फिनिश। सो अब उसको उससे ज्यादा कोई शॉर्टेस्ट नहीं लग रहा, वो चलाएगा, वो खत्म कर देगा। हाँ जी, भी अब ये गैंट चार्ट बनाया है, प्रोसेस 1 आया, ये तो पहले आएगा ही आएगा, सीपीयू ने पहले यही लेना है बिकॉज इसको अराइवल टाइम इसी के ऊपर 0 मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे वो 2 टाइम के ऊपर पहुंचा, जैसे कि ये मैंने आपको बताया टाइम 2, प्रोसेस 2 अराइव हुई। ठीक है, इसने इसको रख लिया, अब इसको स्टॉप कर दिया, इसको खत्म कर दिया, किसके साथ रिप्लेस कर दिया, प्रोसेस 1 के साथ रिप्लेस कर दिया, प्रोसेस 2 अब चल रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब एट टाइम 4, अब यहाँ पे जो टाइम 4 आया है, ये वाला जो आपका टाइम है, ये जो अराइवल टाइम है, अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम चल रहा है ये। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अब ये अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम मूव हो रहा है, इस टाइम प्रीएम्प्टिव आपके इस टाइम के मुताबिक काम कर रहा है। 4 मतलब के अराइवल टाइम 4 पे पहुंचा, तो देखा भाई प्रोसेस 3 ज्यादा शॉर्टेस्ट है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करेगा, ये कंप्लीट किया इसने, 1 था भाई, 1 से भी छोटा हो सकता है कुछ नहीं ना, तो बस टाइम 1 तो लाजमी होना ही होना है, तो इसने इसको कंप्लीट कर दिया, इसको नहीं फर्क पड़ता कि किसी और का भी 1 है या नहीं है। ठीक है, इसने इसको कंप्लीट कर दिया। अब वो एट टाइम 5 पे पहुंचा, आपका अराइवल टाइम 5 ऊपर मेंशन्ड है। ठीक है, ये देखिए अराइवल टाइम आपका कितना है, मेंशन्ड है, 5 है। अब प्रोसेस 2 जो है वो दोबारा प्रोसेस 2 के ऊपर जाएगा, सो ये इसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोसेस 2 इज वंस अगेन द शॉर्टेस्ट एंड इट गेन्स द सीपीयू। तो प्रोसेस 2 जो है वो दोबारा चलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपका प्रोसेस 2 पहले कब आया था, किस अराइवल टाइम पे आया था, 2 पे आया था, और अब किस पे आया है, 5 पे, तो ये 5 जो है इस 2 के अंदर ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 2, तो इसने टोटल टाइम कितना लिया कंप्लीट होने में, 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स यूनिट्स इसने लगाए हैं इसको कंप्लीट होने में, बिकॉज ये ऑलरेडी आया था पहले। अब प्रोसेस 2 कंप्लीट हो गया, अब प्रोसेस 4 को देखें, प्रोसेस 4 तो भाई अभी फर्स्ट टाइम ही आया है। ठीक है, प्रोसेस 4 कब आया, जब टाइम 7 जो है तब आया, एट टाइम 7 प्रोसेस 2 को कंप्लीट करने के बाद, एट टाइम 7 प्रोसेस 4 इज द शॉर्टेस्ट एंड रन्स अंटिल टाइम 11। प्रोसेस 4 का अपना कितना टाइम था, 5 था, और 5 में 7 ऐड कर लें, कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये इसने टाइम लिया टोटल प्रोसेस 4 ने कंप्लीट होने में। ऑल राइट, अब एक बचा, वो है आपका प्रोसेस 1। ठीक है, अब प्रोसेस 1 का अपना कितना टाइम था, प्रोसेस 1 का अपना जो टाइम था वो 0 था। ठीक है, तो इन सारी चीजों से फुलफिल होके गुजर रहा है वो, 5 4 2 इन सब से होके गुजर रहा है, तो इसका टोटल टाइम कितना हुआ, 11 हुआ, 5 4 2 और 0, तो इसका टोटल बन गया 16।
तो ये था आपका गैंट चार्ट एसजीएफ एफ का, कि इसके जो टोटली एक्चुअली टाइम है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है। प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्प्टिव में वो जो भी प्रोसेस देखेगा शॉर्ट होगा वो पहले वो चला जाएगा, वो दूसरे को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब यहाँ पे इसका जो वेटिंग टाइम है, ठीक है, द वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस इन दिस एग्जांपल्स आर, जैसे कि अब ये प्रोसेस चार थे, अराइवल टाइम है ये इसका बर्स्ट टाइम है, ये फिनिश टाइम है। वेटिंग टाइम निकालने का तरीका वही है, ठीक है। फिनिश टाइम को माइनस करें भाई, आपका जो फिनिश टाइम है प्रोसेस को कंप्लीट करने का वो 16 है, ठीक है। 16 माइनस 7 आपका वेटिंग टाइम निकल आएगा। 7 - 4 - 2 1 आ गया। फिर उसके बाद 5 - 4 - 1, तो ये आपके पास टोटल जीरो ही आता है। तो प्रोसेस थ्री ने एक्चुअली कोई टाइम लिया नहीं, उसका कितना वेटिंग टाइम है, उसका जीरो टाइम आया, ठीक है। वो तो उसे जल्दी जल्दी अपना सबसे पहला टास्क उसने कंप्लीट किया, तो उसको जीरो टाइम वेट करना पड़ा। जो आपका प्रोसेस टू है उसको 1 टाइम वेट करना पड़ा। जो आपका प्रोसेस 4 है उसको 2 टाइम वेट करना पड़ा। जो आपका प्रोसेस 1 है उसको 9 टाइम वेट करना पड़ा। इतने यूनिट उसको वेट करना पड़ा। तो एवरेज वेटिंग टाइम ऐसे ही निकलेगा आपका, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम इज 9 + 1 + 0 + 2, और डिवाइड कर दे फौरन आप जो भी उसके टोटल एक्यूमुलेट होते हैं उसके ऊपर, और आपका टोटल एवरेज टाइम जो है वो निकल आएगा। तो ये दो ही काफ़ी हैं आज के लिए, हाँ बाकी नेक्स्ट में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन